जो व्यक्ति यह समझ गया कि मेरे भीतर उस सदा रहने वाली शांति का वास है जिसे मैं बाहर ढूंढा करता हूँ तथा जीवन अपनी नैसर्गिक पूर्णता की अभिव्यक्ति है, वह यह भी समझ जाता है कि जिस लक्ष्य केंद्र से मनुष्य को अधिसंचालित होना चाहिए वह और कुछ नहीं वरन उसका अंततः ही है। उसी के परिष्कार की प्रक्रिया को साधना कहते हैं एवं उस साधना के द्वारा जीवन अपने पूर्णोत्सर्ग की यात्रा पर चल पड़ता है। जब ऐसा होता है तो मनुष्य के भीतर की प्रतिभा जागृत होकर उसे दैवी दिशा निर्देश प्रदान करती है और तब वह हर प्रकार के व्याधि विकार से मुक्त होकर स्वच्छंद गति को प्राप्त करता है। हमारे भीतर की यह सशक्त प्रणाली ही अपने पथ की कठिनाइयों के मध्य में हमें एकनिष्ठ बनाए रखने में सहायक होती है। आत्मा वह दिव्य अवलंबन है जो प्रत्यक्ष नेत्रों से देखी नहीं जा सकती, न ही उसका कुछ विशेष रूप होता है। वह तो जागृत अंतःकरण द्वारा ही समझी जाती है और उसका क्रियाकलाप इस जीवन की सुख शांति एवं पूर्ण उत्कर्ष के स्वरूप में ही देखा जा सकता है। इसके लिए हमें स्वयं को सुगठित करना आना चाहिए। हमें यह बोध होना चाहिए कि जिस शक्ति स्रोत से हम प्रेरित हैं वह और कुछ नहीं वरन हमारी दिव्य संभावना का नाम है। जिस दिन मनुष्य यह सीख जाएगा कि उसका अस्तित्व किसी महान अवलंबन पर आधारित है तथा वह व्यर्थ के विषयों में इसलिए उलझता है क्योंकि उसकी आत्मा पूर्ण रूप से जागृत नहीं, तभी वह क्रांति घटित होती है और वह यह कि उसके भीतर की दिव्यता और संपूर्ण गुण कौशल मुखरित होते हैं। तब वह असहाय प्राणी न रहकर एक देवात्मा में परिणत हो जाता है। यही उसकी नियति है और जो कुछ भी उसे इससे वंचित करता है वह त्याज्य है। उसका जीवन किसी आदर्श को समर्पित नहीं दिखता और इसी में सभी समस्याओं का मूल निहित है। जब तक हमें पूर्ण उत्कर्ष का पथ नहीं दिखाई देता हम व्यक्तिगत मान्यताओं एवं तदनुरूप क्रिया व्यवहार में ही जकड़े रहते हैं। तब तक मनुष्य की आत्मा सक्रिय होकर अपने दिव्य क्रियाकलाप की स्थिति में नहीं आ पाती है। वह तभी अपने संपूर्ण वैभव की प्राप्ति करेगी जब उसे प्रकाश के उज्जवल पथ पर बढ़ने का एकमात्र साधन मिल जाए। वह है चित्त का निर्विकार होना, क्योंकि इसी के बाद मनुष्य अपनी गुण प्रतिभा को महानता के राजमार्ग पर लगाता है तथा उसका संपूर्ण जीवन किसी आदर्श के निर्मित समर्पित होने को तैयार हो जाता है।